सुपर। डे 2 का दिन जी। शानदार रहा है। आई थिंक इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेज इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सॉइल। जी 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 बिल्कुल। अगर आप एक दिन का देखें गेम आज, मतलब आई थिंक राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बारिंग एक लास्ट विकेट की जो उनकी पार्टनरशिप थी, फेज था, उसको अगर आप जी जी छोड़ दें, जो कि कहीं ना कहीं तो एक पार्टनरशिप छोटी मोटी लगनी ही थी, बट अदरवाइज इंडिया इज लाइक मतलब डोमिनेटेड द डे। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, बस मैं स्कोर बोर्ड बता दूं अभी क्या है स्कोर कार्ड हमारा, वेयर डज द गेम स्टैंड, अभी कहाँ पे है। सो दिन के खत्म होने के बाद इंडिया अपनी सेकंड इनिंग्स में 172, 172 फॉर नो लॉस, 57 ओवर, 57 ओवर्स हमने बैटिंग करी है विदाउट लूजिंग ए जी विकेट। और ओपनर्स आर स्टिल देयर। और टोटल लीड जो है 218। सो इफेक्टिवली इंडिया 218 पे, बिना किसी नुकसान पे। नो लॉस। बिल्कुल इफेक्टिवली। सो बस रिकैप कर दूं मैं, फर्स्ट इनिंग्स इंडिया 150, 150 रन पे ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया आज सुबह वो 67 पे 7 से शुरू किए, 104 रन पे वो आउट हुए, हमें 46 रन की लीड मिली फर्स्ट इनिंग्स में। और उसके बाद 57 ओवर हमने बैटिंग करी, 172 रन हमने कर दिया है, 218 की बड़ी लीड। लीड। बिल्कुल आई थिंक यहाँ से, और बताइए फिर यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं। यहाँ से अब देखिए, वी स्टिल आर नॉट आउट ऑफ ट्रबल। ये नहीं हो कि कल एक कोलैप्स हो जाए जो हमने हाल फिलहाल में देखा इंडियन बैटिंग के साथ। मुझे लगता है कि अगर कल इंडिया दो सेशन खेल लेता है देन ऑस्ट्रेलिया विल बी वर्चुअली आउट ऑफ द गेम। जैसे मैंने कल भी बोला था, वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी। कल अगर हम 250 स्कोर करते फर्स्ट इनिंग्स में तो शायद ऑस्ट्रेलिया अभी वुड हैव बीन आल्सो आउट ऑफ गेम। बट अब मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग्स में हमने कर दिया, और जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे वो दिखा आज दोनों हमारे ओपनर्स से। आई दोनों थिंक ने इंडियन आज। आई थिंक इंडियन टीम, आप जो बोल रहे हैं कि 250 करता है, अगर हम 250 कर लेते ना, तो मुझे लगता है वो भी बेटर करते, क्योंकि उतना टाइम हम एक्स्ट्रा हाँ वो लेते, तब तक हाँ पिच और वो इज आउट अब हो वो जाता, तो। तो वो बैलेंस आउट हो जी जाता जी। मोरलेस। अभी लेकिन हम जहाँ पे हैं, आई थिंक वो पहला वाला इनिंग्स का जो भी डेफिसिट था वो मेकअप हो गया, क्योंकि ये वाला दिन हाँ। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 172 पे नहीं। नो लॉस होगा, 57 ओवर्स अब इंडिया आज खेल दोनों। जाएगा। हाँ। तो ये तो एक्सपेक्ट कोई नहीं किया था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमने कल भी बोला था कि सेकेंड डे में पिच बेसिकली, बेहतर। जी, बेहतर हो जाएगा पिच। और वही हुआ, आप देख रहे हैं कल फर्स्ट डे का विकेट बिल्कुल ग्रीन दिख रहा था, ग्रास था आज बहुत, पता नहीं क्या मतलब, ग्रास बहुत एब्जॉर्ब हो गया था या कुछ मॉइस्चर से, या क्या रोलर चलाया था, क्या किया था, लेकिन बहुत आई थिंक चेंज रोलर था दोनों रोलर का दोनों तो दिन के इफेक्ट पिच रहेगा में। ही। हाँ। जी नहीं, जी जी। ग्रास भी बहुत कम, मतलब वो डेड ग्रास हो गया था। एक्चुअली मैं एक स्टैट देख रहा था कि कल जो है, कल 48%, 48.5% बॉल डेविएट कर रहा था सीम से। और कंपेयर टू दैट आज बस 27% ही डेविएट किया है जितने भी बॉल्स नहीं नहीं, वो तो बॉल पूरा हुआ है। बिल्कुल तो नजर कल नजर कंडीशंस भी, हाँ कल कंडीशंस भी बिल्कुल मतलब वो नहीं था, कंड्यूसिव नहीं था बैटिंग के। नहीं, वो तो फिर बिल्कुल नजर आ रहा था, क्योंकि कल लेटरल मूवमेंट बहुत था, आज लेटरल मूवमेंट हम्म। इतना था नहीं, आज सीधा सीधा पड़ रहा था बॉल। कल जबकि लेटरल मूवमेंट वो काफी वो काफी था। वो एक्चुअली आज सुबह भी हम लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, जिस हिसाब से उन लोगों ने 110 बॉल, उनका लास्ट विकेट के लिए उन लोगों ने बिल्कुल। रन नहीं मिचेल बनाए, स्टार्क लेकिन उन्होंने मिचेल बैटिंग स्टार्क कर लिया था बहुत बॉल, 110 बॉल, तो लग रहा था कि एग्जैक्टली, हाँ। मिचेल स्टार्क बहुत बॉल खेल गए, उतना तो किसी को आई डोंट हाँ थिंक जो उम्मीद कि वैसे था कि वो इतना उतने खेल जाएंगे। पेशेंटली वो कभी खेलते ही नहीं है। हाँ हाँ। 112 बॉल तो खेले वो वो, उससे 26 नजर रन, आ रहा था। 26 रन किए, हाँ 112 हाँ। बॉल फेस किए मिचेल और ही स्टार्क। इज नॉट, इट वो डजंट प्ले लाइक दैट, वो मार नहीं, के वो मार खेलते के हैं, खेलते हैं, आउट वो भी मार वैसे के हो खेलते गए। हैं, हाँ। वो मार के खेलते हैं। 70 वो ऑस्ट्रेलिया वर्ग कितना, 79 फॉर 9 थे, एक 79 से एग्जैक्टली वो 104 तक खींच गए। खिंच गए। हाँ, तो वही लग रहा था, उसी टाइम भी लग रहा था पिच बहुत ईज आउट हो गया था, कुछ हो नहीं रहा था, चाहे कोई भी बॉलर हो, बहुत सीधा सीधा बॉल पड़ रहा था बस। और सेम चीज हमें देखने को मिला जब इंडिया बैटिंग करने उतरी सेकंड इनिंग्स में। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का वो, वही बोला था मैं, हमने जो सुबह की जो वीडियो बनाया था उसमें वही बोला था कि पहला 20 ओवर अगर हम सी ऑफ कर लें, आई थिंक उसके बाद बैटिंग इस पिच पे इजी था, लेकिन जो इन्होंने तो उससे भी बेहतर किया, मतलब 20 ओवर देख लेंगे हम्म। हमने स्टार्टिंग में ही, हमने हमारा रन रेट वॉज प्रीटी गुड, मतलब 3.5 पे हम चल रहे थे।
फिर वेरी बीच में डिसेंट, एक थोड़ा सा डिसेंट 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 हमने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो स्टार्ट या बहुत रुक रुक के खेले, टेंटेटिवनेस कुछ भी नहीं था। और बेसिकली बहुत डिसाइसिव थे हमारे ओपनर्स। इवन राहुल वाज लुक बेसिकली द बेस्ट इन बोथ द इनिंग्स, जितने भी इंडियन बैटर्स आए हैं। एंड ही हैज बीन वेरी डिसाइसिव। मतलब सीधा जा रहे हैं फ्रंट फुट पे या फिर पूरा पीछे आ रहे हैं। मुझे टेंटेटिवनेस था ना कि फ्रंट फुट पे जाऊं या बैक फुट पे आऊं, वो इन बिटवीन वाला हिसाब नहीं था। या तो वो पूरा लॉन्च अपने आप को कमिट कर रहे थे फ्रंट फुट पे, या तो फिर पूरा बैक एंड अक्रॉस खेल रहे थे। तो डिसाइसिवनेस क्लियर था बेसिकली उनका माइंड। उसका मतलब इम्पैक्ट मतलब ये भी है कि पिच भी इज आउट कर गया था, तो वो भी उसका भी असर था, तो थोड़ा इजियर हो गया खेलना। लेकिन स्टिल टू अप्लाई एंड बैट, हम्म। मेन यहाँ पे मुझे लगा एप्लीकेशन, क्योंकि वो इंडियन टीम ने वो गिव आउट नहीं किया। वो जो एक रिलीज शॉट होता है ना, आजकल के बैट हाँ टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं जो बैट्समैन से आज के, वो 2 ओवर मेडन खेल लेंगे तो वो फिर वो रेस्टलेस हो जाते हैं, जैसे T20 की मैच हो। वो तीसरा ओवर में कुछ खेलने चले जाते हैं और आउट विकेट दे बैठते हैं। तो वो चीज अब आज दोनों बैट्समैनों ने नहीं किया। ओल्ड टेम्परामेंट वाइज स्कूल मैं बोलूंगा। बैटिंग हुआ आज पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत ये मतलब 20 साल बाद ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल इंडियन हाँ टीम की तरफ से मतलब 100 के पार्टनरशिप लगाए ऑन ओपनिंग, ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ 100। तो लास्ट तो पार्टनरशिप लगा था काफी वो दिनों बाद, हाँ। 2004 टूर में लगा था। वीरेंद्र सहवाग और आई थिंक आपके सहवाग फेवरेट और आकाश चोपड़ा। चोपड़ा, आकाश चोपड़ा होंगे बिल्कुल, जिन आई थिंक शायद। आकाश चोपड़ा उसमें 20-25 रन बनाए होंगे। 80 के आसपास सहवाग ने बनाया होगा था, बिल्कुल। अगर आप चेक करना पड़ेगा मुझे, श्योर तो नहीं हूँ बट आई थिंक सो। तो 20 साल बाद आपके 100 रन की पार्टनरशिप लगी है पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में। और आई थिंक सो आप अंदाजा ये लगाए शायद क्या पांचवा ऐसा। मैग्नीट्यूड था आज का दिन। हाँ, ये पांचवा इंस्टेंस है पोस्ट 2000 जहां पे दो इतने ओवर्स ओपनर्स खेल गए। आई थिंक 57 कुछ ओवर्स हमारे बैटर्स खेले हैं। तो ये भी एक मतलब आज बहुत स्टैट्स आज के दिन वो हुआ है। एक तो आज दैट्स तो यशस्वी जायसवाल ने शायद कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मैकलम का एक 33 सिक्सेस जी। था। तो मुझे आज आई स्टैट थिंक से जायसवाल का बैटिंग आप कैसे आज रेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला है। यूजुअली वही वो बोला, नहीं दोनों दोनों इतना। दोनों ओपनर्स दे हैव बीन वेरी स्टडी। एप्लीकेशन था आज, मतलब दे हैव डन टिपिकल मतलब टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग। लेकिन उसके साथ साथ हम्म। जायसवाल के कई शॉट्स, वही बोला उनके पास हाँ, वो अगर टेम्परामेंट दिखा दें वो बहुत आगे जाएंगे बेसिकली टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि उनके पास मतलब अटैकिंग स्ट्रोक प्ले तो सब कुछ शॉट्स है हैं, उनके पास, शॉट्स। सारे आज भी वो शॉट्स। मारे हैं, आज भी वो मारे हैं। जो सिक्स वो मारे एक हैं सिक्स बहुत जो मारा उन्होंने लेग साइड पे, बिल्कुल उठा के और खींच दिया। और एक उठा और के एक तो मारा। टाइमिंग था, वो फ्लिक में चला गया। हम्म। वो तो प्रॉपर शॉट था, लेकिन और एक उन्होंने मारा तो वो शॉट्स ही कैन प्ले एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बस वही है, कब वो पिक करते हैं, वो सिलेक्शन, टाइमिंग, गेम सेंस, टेम्परामेंट, वो सब। मतलब मुझे उससे ज्यादा खुशी हुआ कि आज मतलब इंडियन मोर देन दी स्टैट्स या स्कोर कौन कितना किया। आई वो थिंक जो तो एप्लीकेशन हाँ। इंडियन, जो ठहराव के साथ इंडिया ने बैटिंग किया, हरी नहीं थे। हरी इन द सेंस की मेंटली, कि ये खेल गया, हम्म। मैं 3 ओवर में मुझे रन करना है, कुछ एक ब्रेकआउट शॉट मार दूं, उस टाइप का कुछ भी नहीं था। दे वर वेरी प्रोफेशनल। एक जी जी जी, एक फेज था जहां पे बस 17 ओवर में बस 22 रन बनने थे, लेकिन बोथ ऑफ देम डिडंट पैनिक। जो आप बोल रहे हैं ना, वो आज हाँ दिखा कि कोई भी दोनों में से कोई प्लेयर ऐसा नहीं कि आज मार के, स्पेशली जायसवाल, क्योंकि वो राहुल तो मुझे पता है ऐसे कंडीशंस में खेले हैं पहले भी। जायसवाल का आज एक्चुअली बहुत तारीफ करना हो कि उन्होंने वो रिलीज शॉट के लिए वो नहीं गए, ही वेटेड। एंड अभी भी आई थिंक दिस इनिंग्स इज लाइक उस उनका, आज मैंने बोला था हमेशा कि पर्थ में हमेशा बड़े प्लेयर्स ने 100 बनाया है, विराट कोहली हो या सचिन हो, जब 18 साल में आए थे पहले दौरे पे। तो आई थिंक अगर कल वो लाइक टचवुड, अगर कल वो शतक बनाते हैं तो ही बी वन ऑफ दोस एलीट बैट्समैन, क्योंकि पर्थ का पिच हमेशा नहीं नहीं चैलेंजिंग रहता आज, है। नहीं नहीं आज का वही मैं बोल रहा हूँ, आज का दिन मतलब माइंडसेट अभी आप देखो तो इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डे इज वेरी ह्यूज। आप अगर क्रिकेटिंग हिस्ट्री को देखें ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का दिन, वो भी एट पर्थ, मेलबर्न, सिडनी, फिर भी यू कैन एक्सपेक्ट। जो हमारे सहवाग ने भी मारा था एक 193 डे वन पे हम्म। मेलबर्न में, बॉक्सिंग डे। लेकिन पर्थ, ब्रिस्बेन, ये दो वेन्यू है जहाँ पे लाइक ऑस्ट्रेलिया हैज बीन लाइक ये, और हमेशा विजिटिंग टीम को यहाँ दिक्कत रही है। तो हालांकि डिफरेंट स्टेडियम है, ऑप्टो स्टेडियम है, लेकिन एनीवेज द एरिया मतलब हाँ, वाका नहीं हार्डली है। 2-3 किलोमीटर का फर्क है दोनों स्टेडियम में, वाका और इसमें। तो आपका बेसिक तो वही रहता है। हालांकि यहाँ पे ड्रॉप इन पिच भी लाया गया है, हाँ, लेकिन बट आई स्टिल थिंक वो पर्थ में क्रेडिट, हाँ हाँ, क्रेडिट वेयर बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट आई इज थिंक ड्यू, वी पर्थ हैव टू में, गिव। इस तरह का दिन निकालना, इस तरह के डोमिनेटिंग डे और
पर्टिकुलरली आपका बैटिंग में 57 ओवर मतलब 57 ओवर खेल जाना, ऑस्ट्रेलिया को मजबूर करना कि वो 7-8 ओवर 7-8 बॉलर यूज कर लें, राइट। हमने देखा उनके लाबुशेन लाबुशेन बॉलिंग बॉलिंग कर कर रहे थे, लिए, ट्रेविस ट्रेविस हेड हेड ने बॉलिंग बॉलिंग कर कर रहे थे। दिया। हाँ हैं। हाँ। तो वही है, तो दैट इज हाउ, दैट इज वेयर यू पुट ऑस्ट्रेलिया इन। बैकफुट। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली ऑन द मैट अभी। और ये जो मैग्नीट्यूड में बोल रहा था, मतलब आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया सॉइल में सब कॉन्टिनेंट टीम अगर आप देखें, आई थिंक पाकिस्तान लास्ट टाइम कोई टेस्ट मैच जीता होगा तो इट वाज आई थिंक इन समवेयर मिड 95, 90s, 95 95 96 में वाला। जीता है। हाँ। हाँ, वो और वो भी लास्ट। सिडनी में जीता है, कोई ऐसे ट्रैक्स पे नहीं जीता है। और श्रीलंका तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में जीता ही नहीं है टेस्ट मैच। येट टू विन टेस्ट। राइट। तो उस हिसाब से देखिए हम मतलब 2 सीरीज हम जीत चुके हैं एंड वी आर नाउ ऑन नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ अनदर टेस्ट मैच विक्ट्री। मतलब यहाँ से तो हम्म। मुझे लगता है हारना मतलब इट इज लाइक, मतलब अगर इंडिया वैसा खुद अपने इतना बड़ा कुछ कुल्हाड़ी मार दे अपने पैर पे तो फिर बात अलग है मतलब। अ, लेकिन आई डोंट थिंक सो। यहाँ से बुरा भी खेलेंगे ना, अब आप 350 का टारगेट दे देंगे। अभी 200 दैट इज एक्स्ट्रा आप ऑल्सो आगे बहुत हैं। चैलेंजिंग होगा इस नहीं, पिच पे। आई डोंट थिंक 350 फोर्थ इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये पिच में और एक वो हो रहा है क्योंकि हीट, मतलब कंप्लीट सनलाइट हम्म। है, कोई क्लाउडी कंडीशन क्रैक्स, कुछ भी नहीं है, तो क्रैक्स ओपन अप हो रहे हैं। क्रैक्स हो और रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में क्रैक्स एज यू जितना टाइम जाता है क्रैक्स ओपन अप होते हैं। आज भी कुछ बॉल्स दिखे हैं जो वेरिएबल बाउंस हुए हैं। आज आप देखोगे कैरी नहीं नीदरलैंड। हो रहा था। हाँ। स्लिप्स में बहुत जी सारे जी जी। बॉल्स हमारे एच जाए गए हैं, वो स्लिप्स में कैरी ही नहीं हुए हैं। आगे गिर जाना, इवन कीपर के पास जिस हाइट पे वो फर्स्ट इनिंग्स में आप देखोगे अबव वेस्ट वो पिक कर रहे थे मेजोरिटी ऑफ दी बॉल्स, गुड लेंथ की हम्म। बॉलिंग आज नी के आसपास। मतलब कैरी कम, वो वेरिएबल बाउंस के चक्कर में थोड़ा बहुत कैरी मतलब उन बाउंस इधर उधर हो रहा है। सो जितना टाइम इंडिया खेलेगा ना, कल भी आई थिंक मतलब अबव 30 की टेम्परेचर है प्रेडिक्टेड, आज 28 डिग्री के आसपास था, कल 30+ है। लेकिन वहां पे थोड़ा चुभता है मतलब टेम्परेचर वाइज उतना लगता है, बट तो इसलिए क्रैक्स ओपन अप होंगे ही होंगे। तो इंडिया जितना लंबा खेलेगा उतना पिच भी डिटेरियोरेट करता रहेगा। सो आई डोंट थिंक 350 मतलब साढ़े साढ़े 300 प्लस दे देगा तो देन आई थिंक कोई चांस ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हैव टू प्ले एक्सेप्शनली वेल या इंडिया हैव टू प्ले वेरी टू। पुअरली फ्रॉम हियर टू चेंज द रिजल्ट, अभी हाँ जो नहीं, फेट है। इफ इफ भैया। इफ टारगेट हम्म। इंडिया देता है और ऑस्ट्रेलिया चेज कर लेता है, देन गुड गेम फॉर देन तो देम, गुड लक, मतलब। गुड लक टू देम, गुड लक टू देम। हाँ, अगर मतलब टारगेट देता है, मैं बोल रहा हूँ 350 प्लस का देता है। प्लस कर अभी दें। 350 प्लस के लिए इट इज लाइक 100, यू टू स्कोर 130 और जो मुझे लगता है हम्म। अब तो हो जाना चाहिए, मतलब ये ट्यूब मतलब 130 हाँ, फ्रॉम वी हियर हैव 10 मतलब। विकेट्स इन हैंड। नो आई हम्म। थिंक हम आराम से खेलना चाहिए हमें, वी शुड कंफर्टेबली प्ले टिल टी। जी। कोई और कल मुझे क्योंकि लगता है कि यूल सी थोड़ा सा अग्रेशन भी, जैसे जायसवाल वैसवाल, जब क्योंकि हम नहीं, आई लोग थिंक ऑलरेडी लंच, ड्राइवर सीट आई में हैं, थिंक शायद फर्स्ट कल। 1 आवर के हाँ, बाद यू विल सी, मतलब 2 घंटा अगर विल इंडिया ओपन पहला अप। सेशन, मुझे फिर भी लगता है कि हमें ऑन मेरिट खेलना चाहिए, आराम से खेलना चाहिए, ताकि वी जस्ट नेगेट दैट फर्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट आवर का कोलैप्स। क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि इट माइट नॉट बी इजी फॉर द न्यू बैट्समैन कमिंग इन। ठीक है, यहाँ हम्म। पे एक पर्थ में ये भी आता है ना कि एक विकेट जाता तो 2-3 गुच्छे में गिर जाते हैं। पूछे में गिरते हैं। प्लस हमारे लिए भी, ओपनर्स के लिए भी, अगेन इट्स रीस्टार्ट टुमारो, दे आल्सो नीड टू टेक टाइम। हाँ। तो ये टेस्ट क्रिकेट में होता ही है, आप चाहे कितने भी रन बना ले, जब पहला बॉल सुबह जाता हो तो बैट्समैन के लिए तो इट्स रीस्टार्ट ना कम्प्लीटली। बस आप इन बेटर फ्रेम ऑफ जी। माइंड होते हो अगर आपने रन रन बड़े रन बना के आप बनाए अंदर हुए जा हैं। रहे हो, लेकिन लेकिन स्टार्ट तो आपको फिर से करना है। तो फर्स्ट ओवर अगेन क्रुशियल, आई थिंक इतना कोई इंडिया को चेंज नहीं करना चाहिए, जैसे आप खेले नॉर्मल क्रिकेट ही खेले पहला सेशन, तो उसके बाद यू कैन हम्म। टेक इट अप फ्रॉम। अगर आप पहला सेशन नॉर्मल खेलते हो तो आप 60-70 रन बना दोगे। तो 60-70 बना बना रहे ही हो लोगे। मतलब आप लगभग 280 रन आगे हो गए। तो वहां से देन यू कैन सी ना कि 280 प्लीज प्लस देन यू आर नियरिंग दैट 350 मार्क। फिर उस एंड हिसाब से आप देन आई गेम को थिंक वी ले कैन चला गो फॉर सकते द हो। किल सेकंड सेशन में, थोड़ा तेज खेल के, अगर कल जैसे भी थर्ड इनको डे ही है, लगे। मुझे वही लग रहा है कि देखो आपके बैट्समैन ने ना रन नहीं बनाया है ऑफ लेट, चाहे जी। न्यूजीलैंड सीरीज हो चाहे, हाँ, तो ये गोल्डन मौका है। बांग्लादेश तो सीरीज में भी ऐसे नहीं बने कुछ तो खास मैं रन। तो मैं लॉन्ग टर्म सीरीज के लिहाज से भी देख रहा हूँ, आपके पास इस सीरीज में तो टाइम है, वेदर का कोई इशू है नहीं, कल थर्ड डे है, आपको क्यों संडे खत्म करना है, मंडे ट्यूसडे हाँ, भी है। बैटिंग कर लो पूरा, पूरा डे वही मैं खेल कह लो रहा हूँ, नहीं तो तो। जितने प्लेयर्स को भी हम्म। बैटिंग मिलेगा ना, दे शुड कैपिटलाइज। आप सोचो ना अगर विराट कोहली खेले, ही हैड ए गुड नॉक है, 60-70 पे बना रहे हैं अच्छा, तो ही ऑल्सो, तो पिंक बॉल पे ही विल गो इन ए बेटर फ्रेम ऑफ माइंड ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है हमारे बैट्समैन के लिए रन बनाने के लिए।
जिनको मौका मिल जी। रहा है भाई बना लो। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। लॉटरी, यहाँ आप लॉटरी मौका है गवा ये। रहे हो तो फिर नोबडी कैन हेल्प। जी। तो तो मुझे लगता आपको है और क्या लग रहा है कि लाइक एक तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन में है, एंड वी आर आल्सो सेइंग कि मे बी इंडिया अगर कल बैटिंग कर सकता है तो पूरा पूरा कल का एक दिन वो कर ले, बैटिंग कर ले। आज इनका परफॉर्मेंस कैसा आपको लगा बॉलिंग में? हर्षित राणा आज भी उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग किया। राइट। नहीं उनको आई थिंक ही तो ओपन मतलब ही वाज प्रिफर्ड अहेड ऑफ सिराज। अगर आप हम्म। आज देखें बोलिंग चेंजेस एंड ऑल, आई थिंक हर्षित राणा ओवरऑल फर्स्ट इनिंग्स में भी ही हैज बीन इम्प्रेसिव दिस मतलब ही वाज जितना जितना भी इम्प्रेसिव। उन्होंने थोड़ा बॉलिंग सा आई थिंक टेंटेटिव थे, नर्वस होंगे, डेब्यू था, बट आज ठीक उन था, वो ज्यादा लेकिन अच्छे लग लेकिन रहे थे। लेकिन हाँ कंट्रोल ही अच्छा था बॉल्ड उनका आज। अच्छा बॉलिंग किया वो, मतलब उनका रिदम, लेंथ, स्पीड, जो टेम्परामेंट भी है, आई थिंक गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट, लेकिन डेफिनेटली हम्म। अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं वो। तो एक आई शतक थिंक भी है उनका रणजी ट्रॉफी में, ये मुझे जी जी, नहीं हाल नहीं, वो फिलहाल में बैटिंग पता चला। वो बैटिंग वो बैट तभी तो मैं बोला था फर्स्ट डे में वो लिया भी गया इस वजह हाँ, से आपने खाली। बताया था कि वो इज नो मग विद बैट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शतक है उनका रणजी में। शतक बहुत लोगों का है रणजी ट्रॉफी में, डोंट रीड मच इनटू दैट। कुलदीप यादव का भी है, उमेश यादव का है, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है। हाँ। उमेश यादव का भी है। जी जी जी। उमेश यादव का भी है। उमेश यादव तो आई थिंक ओडिशा के साथ है। हाँ, पर हाँ उमेश तो यादव वाज आल्सो लाइक वो आते थे, मारते थे, हिट करते थे, अच्छा लगता था, तेज तो तेज से रन वही, बनाते थे। तो सभी बनाते हैं हाँ। तो हिट, मतलब हमारे वो आकाशदीप भी, वो भी हाँ, ही ही कैन कैन आल्सो आल्सो लाइक हिट। टोंक अ फ्यू हिट्स, या तो ऐसी बात नहीं है। सो एनीवेज, तो हर्षित राणा आई थिंक ओवरऑल गुड गुड बॉलिंग, जितना भी उनको देखा, ओवरऑल गुड प्रोस्पेक्ट। तो इंडिया का जो पूल बनता जा रहा है, इट विल बी मतलब अच्छा ही पूल बनेगा, प्रोवाइडेड दिस गाइस कीप देमसेल्फ फिट। और एक ये इशू रहता है ना कि हम हम्म। आते हैं एक सीजन, दो सीजन के बाद वो प्लेयर फिर फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। प्लस कितना रेगुलर इनको मौका मिल रहा है, कितना रेगुलर बेसिस पे, दैट इज ऑल्सो आई थिंक। वैसे आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया काफी मतलब आज मतलब कल, वैसे कल से भी उनका हाल खराब था, आज भी दिन के खत्म होने के बाद अब वो लोग फिर से नहीं, ये बोल रहे दोनों हैं दोनों कि दे दोनों वर दिन नॉट इंडिया गिविंग को अस गया एनी है। चांस। अगर आप वैसे देखो, दोनों दिन, कल भी इंडिया का ही दिन था, चाहे हम 150 ऑल आउट क्यों ना हो गए। हाँ, आज तो हमने नेक्स्ट लेवल पे ले गया, आज तो हमने डोमिनेट कर दिया, मतलब नेक्स्ट लेवल चढ़ पे गया लेके। एकदम। बिल्कुल। कल तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलेक्स कैरी कुछ करेंगे, कुछ मतलब एक फाइट बैक वो होगा अच्छा एलेक्स खेल रहे कैरी थे और एक्चुअली। स्टार्क थे दोनों एक्चुअली क्रीज पे। जितने भी ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं उसमें से एलेक्स कैरी ही थे जो सबसे बेस्ट दिखे हैं। हालांकि वो मतलब लंबे हम्म। नहीं खेल पाए, वो उनका उनके शेफील्ड शील्ड में भी वो तो एक्चुअली दो शतक लगा के आ रहे हैं, तो वो रन बना के आ रहे थे, इसलिए वो थे टच में और अच्छे भी दिख रहे थे, बट कंटिन्यू नहीं कर पाए वो तो। खैर इंडिया तो अब तक तो वो लास्ट पार्टनरशिप ना लगता तो और 30 रन की लीड आपको यार होती। वो लास्ट पार्टनरशिप में ज्यादा रन तो वो बना नहीं पाए, वैसे टाइम उन्होंने बहुत स्पेंड किया, पर उतना रन भी उन्होंने नहीं जोड़ा जितना 25 रन साझेदारी बनाए, होना मतलब चाहिए। पच्चीस पच्चीस रन हाँ। 25 रन के आसपास बनाए। सो बस तो टाइम स्पेंड फेयर किया इनफ। उन्होंने। हाँ, तो एक टाइम स्पेंड किया, पार्टनरशिप तो बट ठीक है मतलब। हार्ड, एक्सपेक्टेड था। हाँ, आज मैं वही बोल रहा हूँ कि हार्ड क्रिकेट देखने के लिए मिला। वो 23 से 4-5 के औसत से रन नहीं बन रहे थे सबको। उनके पार्टनरशिप के वजह से आपने उनको दे दिया चलो 2 ओवर, वॉशिंगटन सुंदर को। हाँ। हाँ, अच्छा, नीतीश रेड्डी ने भी बॉलिंग किया, मुझे उनका भी सही लगा आज एज अ बॉलिंग मतलब किया, बैकअप तीन तीन स्विमर। या 4 ओवर बॉलिंग बॉलिंग हाँ, तो की है। उन्होंने किया बॉलिंग, 3 ओवर डाला उन्होंने। आई थिंक ही ऑल्सो लुक्ड गुड, मतलब उनका जो हम्म। बॉलिंग है ना, आई थिंक इट इज प्रॉपर, मतलब इट इज, अगर उनको मतलब ही नीड्स मतलब असिस्टेंस तो चाहिए उनको पिच से, लेकिन आज जैसा पिच था तो जो जहाँ थोड़ा कैरी है बाउंस है, एंड ही इज गुड, मतलब उन्होंने भी ठीक ठाक डाला है एज अ बैकअप सीमर। आप देख सकते हो, जहाँ पे सपोज आपको दो स्पिनर खिलाने हैं, दो सीमर खिलाने हैं, एंड ही एक थर्ड रोटेट करने के लिए चाहिए सीमर, आई थिंक ही कैन बी दैट। टू अर्ली नाउ, बस 3 ओवर के बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते, हम्म। लेकिन जितना 3 ओवर में थोड़ा बहुत ट्रेलर जो देखने को मिला, मुझे लगता है ही कैन बी ग्रूम्ड। आपको जो इशू हो रहा था कि टेस्ट मैच में वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड ही डज पर्टिकुलरली बॉल अ लॉट ना, आउटसाइड सब रेड बॉल कॉन्टिनेंट। पे, मतलब रणजी पे बॉलिंग अपने साइड के लिए बॉलिंग भी नहीं नहीं, करते हैं ही काफी, डज इट। मतलब रेगुलर बॉलिंग करते हैं। तो आपको बाहर में ही जो समस्या होता था, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके खेल नहीं रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, तो आई थिंक ही
उनको आप देख सकते हो, ग्रूम कर सकते हो, फर्स्ट शॉट। मुझे आपसे एक चीज पूछना था, जैसे जैसे अभी जैसे ब्रिस्बेन और मतलब ये जो पहला 3 टेस्ट है, क्या हम ये कर सकते थे कि हार्दिक पांड्या को पहले 2-3 टेस्ट के लिए बस प्रिपेयर कर लेते कि मतलब इफ यू कैन कम एंड प्ले फॉर एटलीस्ट 2-3 टेस्ट के लिए, मतलब क्योंकि मतलब 2-3 टेस्ट तो वो खेल सकते थे, पर आई थिंक उन्होंने गिव अप ही कर दिया है पूरा आइडिया कि वो कभी टेस्ट खेलना ही नहीं चाहते हैं, या वही मैं कह रहा ना, टीम को उन्होंने, आप खिलाओगे क्या मैनेजमेंट को उन्होंने अगर, कन्वे कर दिया है। वही, ऑब्वियसली वही बात है। अगर वो चाहेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलना तो वो खेलते हैं ना। नीतीश रेड्डी की थोड़ी एंट्री होती है, डेब्यू मिल जाता। तो मुद्दा तो वही है ना, वो क्या हम चाह रहे हैं, टीम मैनेजमेंट चाह रहा है कि वो खेलें, क्या वो चाह रहे हैं कि वो खेलें? वो तो अब बड़ौदा चले, वो इंदौर में बैठे हैं, बड़ौदा के लिए शायद शायद मुश्ताक अली खेल रहे हैं। तो तो आई थिंक उनका रेड बॉल क्रिकेट से आई थिंक अब वो शायद खेलेंगे नहीं, जो लगभग, बीच में उनका नेवर इंजरी से हो नेवर, गया था। नेवर हाँ, नेवर से नेवर, बट लगभग वही है। तय है। ही इज अ बिग मिस एक्चुअली, ही वुड हैव बीन वेरी गुड एक्चुअली, बैटिंग वाइज भी और बॉलिंग में भी वो बॉडी बहुत। देखो तो, फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव आल्सो, हम्म। उनका ही नोज हिज बॉडी बेस्ट। इतनी इंजरी हो रहा है, आई डोंट नो हाउ ही विल होल्ड अप इन टेस्ट क्रिकेट 5 डेज, 3 डेज, जो भी हाँ जितना भी वो तो खेल है। होता है। सो वो एक फैक्टर भी है, तो उनका बॉडी कितना फ्रेजाइल है, क्या है, मतलब ही वुड बी नोइंग बेस्ट। और अगर वही नहीं खेलना चाहेंगे तो देन तो टीम मैनेजमेंट क्या कर सकता है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो जी। हमारे पास तो विकल्प था ही नहीं ना, वी वर स्ट्रगलिंग। हम्म। तो आपको अभी नीतीश रेड्डी के रूप में जो जो लेके आए हैं, उन्होंने बैटिंग में भी, उन्होंने भी देखो, उनका भी टेम्परामेंट अच्छा दिखाया उन्होंने अंडर प्रेशर। जो पहला हम्म। इनिंग से रन्स थे वो बहुत क्रिटिकल रन्स थे, ये ना भूलें। फोर्टी क्रिटिकल वन रन रन्स थे, जो उन्होंने टॉप किए स्कोरर हैं, थे और इनिंग्स के जिस वो। टाइम पे किए हाँ। हैं, आई थिंक वो भी टेम्परामेंट ही दर्शाता है। प्रेशर में आना उस टाइम पे, जब ऑस्ट्रेलिया चढ़ा हुआ था, रन्स करना वो भी अच्छे खासे पेस पे, बिना टेंटेटिवनेस दिखाए। एंड बॉलिंग में उन्होंने जब मौका मिला, अभी 3 ओवर उन्होंने ठीक ठाक डाला है, थिंकिंग इट विल ऑल्सो डू हिज कॉन्फिडेंस अ वर्ल्ड ऑफ गुड। आई थिंक एटलीस्ट, मतलब आई थिंक नीतीश रेड्डी ऑल्सो, मतलब दोनों और डेब्यूटेंट्स सेकेंड हैं, आई इनिंग्स में थिंक। तो, हाँ सेकेंड इनिंग्स में तो आई थिंक ही विल गेट हिज फेयर शेयर ऑफ चांसेस टू बॉल ऑल्सो, ऐसा तो नहीं होगा कि सेकेंड इनिंग में तो डालेंगे वो काफी सारा ओवर, तो वो भी उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। देखते हैं, काफी सारा ओवर डालेंगे मतलब ऑस्ट्रेलिया भी लंबा ही स्कोर करेगा फिर इन दैट केस, सो। नहीं मतलब हाँ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी इतने आसानी से वॉक ओवर करेगा, दे दे आल्सो ट्राई टू ग्राइंड, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि वी विल आल्सो हैव टू गेट देम आउट इतने जल्दी, तो इस बार भी ऐसा नहीं कि स्टीव स्मिथ और लागुशन जल्दी आउट हो जाएंगे, वो नहीं लोग नहीं, कोशिश हमें, करेंगे। हम्म। हम्म, नहीं, वो तो बात तो सही है। हाँ, तो हम भी एंटिसिपेट कर रहे हैं एक अच्छा फाइट अभी भी देखने के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अभी तो कल कल का दिन भी बाकी है, इंडिया हैज टू लाइक मु- बैट देम आउट। हाँ, तो मुझे वो थोड़ा लगता सा है एक। यहाँ पे अगर इस सिचुएशन से, अगर इफ यू डोंट बैट देम आउट, देन कब हम, व्हेन वी कैन वी बैट देम आउट? हाँ नहीं वो तो है। आज यहाँ से तो मुझे आपको 200 मतलब रन, शेड। यहाँ से तो आपको 200 रन बनाने ही चाहिए, 2 सेशन खेल के। हाँ, तो आप 418 देख रहे हो। तब तो हाँ, चेज तब तो चेज अगर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर उतना उतना उन्होंने बना लिया तो वी हैव टू गिव इट टू देम, अगर उन्होंने चेस कर लिया वो बात नहीं, तो वो तो है। फिर कोई भी टीम कर लिया, वैसे कोई ऐसा टारगेट जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हुआ नहीं है, किसी ने कर लिया तो फिर यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हाँ। देम। इट इज एज गुड एज अ मिरेकल। सो कोई 418, चार सौ हाँ पच्चीस वो साढ़े तो चार है। सौ रन चेस करके जीत गया फोर्थ इनिंग्स, तो फिर तो भाई उनको दे दो, वेल प्लेड बोल के चले जाओ। हाँ, तो वो उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, उसमें कोई दूसरा शर्म टीम की भी बात नहीं है, हारने के लिए तो नहीं आए वो हैं। तो हाँ। अब टेस्ट क्रिकेट की 100 साल की, इतने साल की कन्वेंशन को आप कोई तोड़ रहा है, तो उसमें आप क्या शर्म की बात है? ना ही कोई आपके, हाँ। अगर आपका टीम डिक्लेयर करता है उसमें आप टीम को ब्लेम कर सकते हैं। कोई 400 रन का टारगेट देके जी। डिक्लेयर कर रहा है, दूसरा बंदा चेस कर रहा है, हाँ आई डोंट थिंक। हाँ। फिर क्या मतलब, दैट इज गुड इनफ भाई, दे प्लेड आउट ऑफ द स्किन, सिंपल एज दैट, हाँ। सिंपल एज दैट, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। और बाकी पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से भी चल रहा है जंग, चैंपियंस उसका ट्रॉफी को तो बहुत लेके। ही टू एंड फ्रो, मीडिया रिपोर्ट्स, हमारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है अलग, उनकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अलग। तो उस पे तो अभी कुछ पता नहीं, आई थिंक अगले हफ्ते पता चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की खबरें हम्म। आ रही हैं। तो उस पर डिसीजन तो होना ही है, आई थिंक अक्रॉस दी टेबल बैठ के ही वो होगा। उसके अलावा और कोई अभी ऑप्शन नहीं है, ये वर्चुअल वर्चुअल का बहुत खेल लिया इन्होंने, इससे कुछ होना नहीं है। दोनों, पाकिस्तान अपना स्टैंड रख रहा है, इंडिया अपना स्टैंड पे है। आई थिंक नाउ इट इज कि भाई टेबल के आमने सामने बैठो और इसको सुलझाओ। और कल लेकिन बड़ा दिन है।
ऑक्शंस। कल सुपर संडे बिल्कुल, टेस्ट मैच खत्म होने के बाद बिल्कुल ऑक्शन शुरू हो जाएंगे सऊदी अरेबिया में, जेदा में। सो उसके लिए भी बिल्कुल सब आंखें उस तरफ है, प्लेयर्स की भी रहेंगी, कुछ प्लेयर्स प्लेयर्स की। तुरंत खेल के जाके देखेंगे अपना, बहुत आधा लोग घंटा तभी प्रिडिक्ट तो कर रखा रहे गया हैं, है ना, बाहर के जैसे लोग भी प्रिडिक्ट कर टेस्ट रहे मैच खत्म होने के बाद ही रखा गया है, इसलिए स्टार्ट। हैं। तो इंडियन टाइमिंग 3:30 को स्टार्ट हो रहा है लगभग। टेस्ट मैच 2:50 का ऑफिशियल टाइम है खत्म होने का, लेकिन वो आधा घंटा हम्म। स्ट्रेच हो जाता है। सो 3:15 3:20 तक ये आपका खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली आपका आईपीएल ऑक्शन चालू। कल कौन कितने में। बिकेगा। हाँ और बिल्कुल, कौन बड़े कौन कहाँ प्लेयर्स। जाएगा। बड़े प्लेयर्स कल एक्चुअली कुछ मैं, मॉक मॉक ऑक्शन मॉक में ऑप्शन ऋषभ भी हो पंत चुके हैं। कुछ 33 करोड़ में गए। जियो सिनेमा कर रहा था मॉक ऑक्शन अपने एक्सपर्ट्स के बीच। तो 33 करोड़ में टू पंजाब है। केएल राहुल 29 करोड़, 29 CR टू आरसीबी मॉक ऑक्शन में, मॉक में। सो लेट्स सी। केएल राहुल देखते का हैं। वैसे टाइमिंग बहुत एक्चुअली बढ़िया है, केएल राहुल का एक्चुअली टाइमिंग मैं बहुत अच्छा है। अभी माहौल बन रहा है दादा का उनका। एक इंटरव्यू देख रहा था माइकल वॉन के साथ, एक चैट पे अभी वो आए हैं, आए थे करेक्ट वो करेक्ट। भी, हाँ हाँ पॉडकास्ट हाँ पे, हाँ। तो जब हाँ। उनको भी पूछा गया कि क्या ऐसा पड़ गया, मतलब इतना क्या नेसेसरी था मैच के बीच करना, तो दादा बोल रहे थे कि नहीं, इंडियन प्लेयर्स को कोई टेंशन नहीं होगा, दे ऑल नो कि दे विल मेक मनी। तो आई डोंट थिंक उनके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, उनको तो पता भी है कि किसको दे विल गो फॉर गुड डिस्ट्रैक्शन मनी। नहीं होगा। जो बड़े प्लेयर्स जो आपके टेस्ट मैच खेल रहे हैं उनके लिए क्या है? उनको तो गिने चुने प्लेयर्स हैं। आपको पता है कौन कहाँ जाना है। मतलब कौन कहाँ इन द सेंस कि आप बड़े ही जाएंगे, नहीं बड़ा प्लेयर कौन ही है कल इंडियन टीम में, सब देखोगे तो ऋषभ पंत है हम्म। सबसे बड़े, जो ऑप्शन में हाँ, जो ऑक्शन में उतरेंगे। जा रहे हैं। हाँ बाकी आपके अश्विन उतरेंगे। सुंदर भी उतरेंगे शायद, सुंदर भी ऑक्शन पे सुंदर। हैं, रिटेन तो नहीं हुए हैं। हाँ, सुंदर भी ऑक्शन पे उतरेंगे, महंगे हाँ बिकेंगे सुंदर। हमको एक्चुअली एक एक डिस्कशन, अगर कल हो, नहीं कल तो चल रहा है, अगर कल मौका मिले तो एक नहीं नहीं, कल करना कल चाहिए कि ऑप्शन पे ऑक्शन, करेंगे ना, कल ऑप्शन पे करेंगे। बिल्कुल करेंगे ऑप्शन पे कल। हाँ, कि कौन, कल ऑक्शन से शाम को पहले कि करेंगे ना। कौन सबसे ज्यादा लाइकली है पैसे, ज्यादा पैसे में जाने जाने का, कौन नहीं बिकेगा वो तो ज्यादा। वो तो ऋषभ पंत। वो प्रेडिक्शन, हाँ, रहने दीजिए, उसके बाद वाला ही करते हैं, ऑक्शन ऑक्शन के ऑप्शन बाद बहुत ही डायनामिक हो डिस्कशन। सकता है, हम जो गेस कर हाँ, रहे हैं शायद ना हो। वो ना हो, हाँ। तो यू नेवर नो कि ऑक्शन में क्या डायनेमिक्स होता है। बाकी टीम मतलब इतने 10 टीम है ना, तो सब अपने अपने उस पे जाएंगे। तो कल इसलिए बहुत ही इंडियन क्रिकेट मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस, क्रिकेट लवर्स पर्सपेक्टिव से कल पूरा एकदम पैक्ड शेड्यूल है। और पंजाब पूरा पैसा लेके बैठा हुआ है पंजाब खरीदने 112 के करोड़ लिए। लेके बैठा हुआ है, बिल्कुल लुटाने के लिए। तो हाँ। आपको लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी लग रहा है कि पंजाब टीम बना नहीं पाएगा इस बार भी, अच्छा, क्या यार लग रहा है टीम तो आपको। बढ़िया बनाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप पेपर में देखोगे अच्छा टीम बनेगा। बस वो खेल नहीं ग्राउंड पाएंगे। पे, हाँ ग्राउंड। अभी ऑडिशन चल रहा है आपका, T10 लीग भी चल रहा है अबू धाबी में, आईपीएल से हम्म। पहले, मतलब ये ऑक्शन से पहले, वो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। यहाँ पे शायद मुश्ताक अली चल रहा है। बहुत लोग हैं, तो चल श्रेयस रहा है अय्यर हर इन द जगह। फ्रे हैं, श्रेयस अय्यर को भी ना भूलें इन द हम्म। फ्रे हैं। उन्होंने भी रन हाँ हाँ। शतक मारा है। सो प्लस और कैप्टेंसी एक मटेरियल, कैप्टेंसी कैप्टन मटेरियल। कैप्टन हाँ, आईपीएल विनिंग कैप्टन, पहले आईपीएल विनिंग कैप्टन है जिनको रिटेन नहीं किया गया है अपने टीम में, मतलब तुरंत जीतते ही, ये शायद पहला इंस्टेंस है। तो देखते हैं, मतलब काफी सारा, कल का दिन तो जैसे आपने बोला संडे बहुत धमाकेदार रहेगा। और बिल्कुल और बिल्कुल। फिर हमने वो भी प्रेडिक्ट किया था कि शायद कल, जैसे कल की पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे, और हम यही, क्योंकि पिच कल ऐसा खेला, हम लोग वही बात कर रहे थे कि शायद 3 दिन ये टेस्ट मैच ना ना टिके। लेकिन आज के बैटिंग को देख के तो हमको लग रहा है कि शायद चौथे दिन, पांचवें दिन तक जा सकता है मैच, है ना, थोड़ा बहुत तो ऐसा लग रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, चौथा दिन तो जा ही रहा है। आई थिंक चौथा दिन तो जा ही रहा है। चौथा दिन तो जा रहा है। पांचवे का आप कभी कह नहीं सकते, लेकिन चौथा तो जा रहा है। अब कितना चौथा तो जा रहा है। डिटेरिएट, कितना डिटेरिएट कर रहे हैं कल पता लग जाएगा। क्योंकि आज आज आपका बेस्ट डे था लेकिन फॉर बैटिंग। अभी कल से हाँ, थोड़ा बहुत अभी डिटेरिएट होना शुरू होगा, क्रैक्स थोड़ा थोड़ा ओपन होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो कि कितना जल्दी ओपन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब आपका वैसे कितना लंबा चलेगा मैच। वैसे डू यू थिंक कि अभी जैसे पिच हो गया है, सुंदर वुड ही बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द सेम अमाउंट ऑफ, जो क्या कहते हैं, एडवांटेज एज अश्विन वुड हैव डन, या सुंदर पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि जब जब पिच बन जाता है बॉलर के लिए, बॉलर थोड़ा कोशिश करता है, स्पेशली इनएक्सपीरियंस बॉलर थोड़ा ओवरडू करता है। तो क्या उन पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनको भी अपना सिलेक्शन प्रूव करना है, स्पेशली बॉलिंग बॉलिंग में। तो क्या लगता है आपको, उनका उनके साइड से कैसा, उनको कैसे
डील करना चाहिए इस चीज से? देखिए, नहीं प्रेशर तो परफॉर्म रहेगा, क्योंकि आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड आपको पता है भाई अश्विन जडेजा बैठे हैं। ऐसा कोई प्लेयर नहीं बैठा है जो आपके कॉम्पिटिटर है या आपके साथ का है। जो लोग बैठे हैं मतलब वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट में मतलब 900 विकेट दोनों का कंबाइंड है, 900 प्लस विकेट्स। सो एंड वो लोग बैठे हैं एंड आपको प्रेफर किया गया है उनके ऊपर। और 8,000 तो रन्स भी हैं लगभग दोनों के मिला के। स्कोर भी उन्होंने काफी, हाँ। इसीलिए प्रेशर तो ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि उनको मौका कितना मिलता है। अंडर बॉल होंगे वो, जैसे फर्स्ट इनिंग्स में हुआ। हम्म। और मुझे नहीं लगता सेकंड इनिंग्स में भी उतना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में जो जब क्रैक्स ये डेवलप होंगे, ये सिडनी मतलब वो वाला क्रैक मतलब वैसा वाला पिच नहीं है ये। यहाँ क्रैक्स में भी मतलब आपका फास्टर बॉलर से ही इनटू प्ले आएंगे, वेरिएबल बाउंस वो स्पीड के साथ। हम्म एक लेंथ से बॉल चढ़ेगा, एक सेम लेंथ से फिर नीचे हो जाएगा, से बॉल वो नीचे वेरिएबल आएगा। बाउंस। बिल्कुल। तो वो भी है। कितना स्पिन मिलता है, हल्का हल्का स्पिन, मतलब आज मैंने देखा था थोड़ा बहुत स्पिन किया था अभी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया ईथन था। लाइन। हाँ। हम्म तो लेकिन नेदरलैंड इज मोर एक्सपीरियंस टू बोल इन दोज कंडीशंस, मतलब उनको पता है हम्म। सब कुछ, कंपेयर टू सुंदर। सुंदर का मतलब आई थिंक इनकी अब ये दूसरा दौर है, राइट? हाँ। तो हाँ, तो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन वही है कि कितना बॉलिंग मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। तो उनसे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है इस ट्रैक पे। अगर वो एक दो विकेट निकाल लेते हैं, वेल एंड गुड, आई थिंक इंडिया के लिए वो बोनस होगा। तो ये भी बात है। और बाकी जो हम्म। आज की और क्या मतलब बीजीटी को लेके एक बस अ, जो मीडिया में रन हो रहा है न्यूज, और उन्होंने कमेंट्री में हाँ। बोला था फिर से, मनीष है नहीं, मतलब संजय मंजरेकर हाँ। साहब को हम पता नहीं क्यों वो डेली हमारे शो में उनका नाम जिक्र हो ही जाता है उनको सम वे उनको और दी हमें टैग अदर। करना चाहिए एक्चुअली, कि किसी किसी उनको हमें हम लोग को कि उन्हें इनवाइट करना चाहिए। इतना तो उनका नाम कोई ले नहीं रहा होगा जितना हम ले रहे हैं। जी जी जी। हमसे ज्यादा तो नहीं ले रहा है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं ले रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि इंडिया बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट करता है ऑस्ट्रेलिया, सो दे कंटिन्यूअसली गेट बेटर। उनके टाइम पे इन्होंने ये वो हो क- नहीं पा रहा था। उन्होंने ये कल क्यों नहीं बोला, मुझे समझ नहीं आया, जब हम 150 पे ऑल आउट हो गए थे। ये तो वही वाली बात हो गया ना कि आपने हम्म राइट टाइम। राइट टाइम क्या, बिल्कुल मौके पे चौका। और वो ये थोड़ा ये स्टेटमेंट ना थोड़ा अंडरमाइन करता है वो एफर्ट्स भी प्लेयर्स का, कि हमने भी देखा है, हम भी फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट, कि कितने मुश्किलात के बाद हमने ये 2 सीरीज जीता है। सो डोंट अंडरमाइन, मतलब हाँ, आई ऑल्सो अग्री टू द फैक्ट कि फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, बट दैट डजंट मेक वो उनके वो सक्सेस को तो कुछ डिमिनिश नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि उन्होंने एफर्ट डाला है वो वहां पे खेलने का। तो संजय मंजरेकर ही इज अ सीनियर स्टेट्समैन, आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा ये सब स्टेटमेंट क्यों देते हैं, मतलब वो इतने पुराने खिलाड़ी हैं वो। मैंने उनकी तरफ से कभी बहुत कम किसी को अप्रिशिएट करते हुए देखा है, वो ज्यादातर तो हमेशा यही चीजें में क्रिटिकल फंसे रहते रहते हैं, हैं। वो हाँ क्रिटिकल रहते हाँ। हैं हर किसी का। हाँ, आई और थिंक अननेसेसरी अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर। रोहित शर्मा का इतना नहीं करते हैं, बाकी आई थिंक। वो तो अब वो फिर बॉम्बे लॉबी वाला बात आ जाएगा। तो वो बहुत सारा चीज है उसमें, तो वो इंडियन नहीं तो आज भी क्रिकेट तो बॉम्बे का ही प्लेयर, आज भी बॉम्बे। बॉम्बे का ओपनर भी तो एक था, ऐसी थोड़ी बात हाँ हाँ हाँ। बॉम्बे का ओपनर तो था। है। तो वो तो बॉम्बे बॉम्बे क्रिकेट नेक्सस तो एक अलग ही चीज है, उस पे तो हमेशा से इट्स बॉम्बे वर्सेस अदर्स, या फिर बॉम्बे वर्सेस जो नॉर्थ वाला नॉर्थ दिल्ली नेक्सस जो है। तो यही चलता रहता है इंडियन क्रिकेट में। बट खैर वो तो देखा जाएगा अब क्या ही, मतलब ये तो हमेशा से ऐसा चलता ही आ रहा है, कभी बदलेगा तो है नहीं। और मांजरेकर नीड्स टू, मतलब ही वाज अ गुड प्लेयर एक्चुअली, हमने भी बहुत बार डिस्कस किया। अभी ही आजकल के वाज वन ऑफ बच्चे, द स्टाइलिश प्लेयर, हाँ हाँ, नंबर 3 बेस्ट स्टाइलिश एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। प्लेयर एट नंबर 3 फॉर एक्चुअली इंडिया। आजकल के बच्चों को इतना पता नहीं है, वो उनका मजाक उड़ाते हैं, मगर हमको तो पता है कि वो अच्छे प्लेयर थे एक टाइम पे। तो दैट्स वी आल्सो रिस्पेक्ट हिम, बट फिर उनको थोड़ा अपना उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए, बट सबको ठीक अपनी है अपनी, मतलब एवरीबडी हैज अ अपना जॉब टू है, डू। तो एवरीबडी डेमोक्रेटिक एवरीबडी हैज स्पेस है। अ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब एवरीबडी हैज अ जॉब, जॉब टू डू। एवरीडे एज अ जॉब, एंड ठीक है, उनको जो लगा उन्होंने बोला, उनको उस टाइम पे लगा। एंड वो मैं उनको वो भी देखा कि वो अपोलोजेटिक भी ज्यादा होते नहीं है जो भी बोलते हैं उनका वो चीज, लेकिन अच्छा है। जो बोल दिया तो बोल दिया, वो फिर बैक ट्रैक नहीं करते हैं, तो नहीं नहीं, वो ठीक है। वो भी ठीक है। तो चलिए, कल क्या आपको लगता है, डे 3 कल मुझे जैसे आपने बोला, इंडिया? मुझे भी लगता है कि कल शायद इंडिया
टी तक बैट करे या पूरा डे बैट करे, अगर सबको बैटिंग मिले, एंड फिर लेट्स सी। मतलब मुझे लगता है कि कल का दिन इंडिया विल ट्राई टू बैट ऑस्ट्रेलिया। अभी वर्चुअली ऑस्ट्रेलिया अभी भी एक एक मतलब इंडिया ने एक टांग घुसा दिया है, दूसरा पैर वो करके उनके चेस्ट पे करके पूरा उनको दबा देना है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल कल बिल्कुल, और कल होपफुली दे विल डू दैट। बिल्कुल चढ़ जाना देखते हैं कल चाहिए का दिन अभी, कैसे टर्न मौका आउट होता है। बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, ये गोल्डन चांस है। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, और हमने बोला था कि ये सीरीज का, हम जब बहुत बार हम लोग सब बैठ के हमने एक दूसरे को ये भी पूछा है कि आपको क्या लगता है सीरीज का स्कोर लाइन क्या होगा, और हम में से हर किसी ने यही बोला है कि पहले टेस्ट खत्म होने दीजिए, फिर हम वो नहीं, एक लेकिन प्रेडिक्शन मुझे लगता करेंगे। था तो कि हमारा कल, बेस्ट चांस था पर्थ में। मैंने पहले ही बोला था, मुझे लगता था कि हाँ हमारा हाँ, ये बेस्ट चांस आपने भी था पर्थ बोला में, था कि हाँ, कि वी स्टार्टिंग में ऑलवेज ही। स्टैंड अ, लाइक, हाँ। तो अब देखते हैं, अभी भी हम ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, लेट्स लेट्स सी कि कल का दिन बट ये कैसे एक पैन अच्छा आउट दिन, होता है। एक अच्छा दिन गया है। वी नीड टू बैकअप विद अनदर गुड हाँ डे टू, लाइक वो सॉलिडनेस एग्जैक्टली दिखाने के एग्जैक्टली। लिए। हाँ आई थिंक, यहाँ पे, चलिए कल फिर हाँ, कल फिर मिलेंगे। मिलते हैं, देखते बिल्कुल, हैं कल तो बहुत कुछ है, कि कल कैसा। डे 3 भी है, आईपीएल ऑक्शन भी है कल, इट्स हेक्टिक डे। इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक डे। चलिए। सही है। ओके। ठीक है, तो फिर चलिए।